बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक बहुत ही छोटी बट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो क्या है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टमेंट का तरीका या वे ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज किया है। पास्ट में कैसे इन्वेस्टमेंट होती थी, अब कैसे होती है और फ्यूचर में कैसी होगी। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, आज से अगर 20 साल पहले का ज़माना उठाकर देखा जाए तो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो किस चीज़ में करते थे। प्रॉपर्टी में कर ली, या फिर शेयर्स खरीद लिए, या फिर किसी के साथ दुकान में पार्टनरशिप कर ली। इस तरीके से पार्टनरशिप्स होती थी और इन्वेस्टमेंट भी लोग इसी चीज़ में करते थे। और दूसरी मेन चीज़ ये थी कि उस टाइम पे सारी इन्वेस्टमेंट जो थी ना फिज़िकल थी। फिज़िकल से मुराद ये कि कोई भी ऐसी फ़िज़िकल चीज़ें थीं जो कि आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करते। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इन हुई नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को इस चीज़ पे आने का मौका नहीं मिला। उसकी एक मेन रीज़न ये भी थी कि इंटरनेट उस टाइम पे बूम पे था नहीं, इंटरनेट बहुत कम लोगों के एक्सेस में था, जिसकी वजह से लोगों के पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑप्शन था ना वो फिज़िकली यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह में ही था। वारन बुफे जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है ना, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट आईटी कंपनीज और इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की। ओबियसली उस टाइम पे कोई ऑप्शन था ही नहीं। फिर एक ज़माना आया 2009 का, जब फर्स्ट टाइम बिटकॉइन की शक्ल देखी गई या बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया और पता किया गया कि बिटकॉइन क्या है। उसके बाद इंटरनेट ऐसा ऐसा ऑलरेडी बूम पे था, जिसकी वजह से बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा जो है ना बूम मिला। अब बिटकॉइन क्या है, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। एक डिजिटल करेंसी है जो कि फिजिकल से डिजिटल में कन्वर्ट हुई, और एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसको आप कहीं से भी किसी भी मुल्क से बैठे हुए ऑपरेट करते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ भी खरीद सकते हैं या आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई, ये जो आईक्यू ऑप्शन और ये सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या था कि आप करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट थी। आल्दो ये आप इसको शेयर्स की डिजिटलाइज्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। शेयर्स में आप कंपनीज के शेयर परचेज करते थे, यहाँ पे आप करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं दूसरी करेंसीज के साथ, या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, वो आपका वे चेंज हुआ। अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसमें आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के डिजिटलाइज तरीके हैं, ओबियसली या तो आप जो है ना बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके अलावा आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट परचेज करके रख सकते हैं उसकी डोमेन, और बाद में उस वेबसाइट को सेल कर सकते हैं उनके नीडी पर्सनस को। इस तरह की बहुत सारी जो है ना डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं। अगर हम आगे बढ़े फ्यूचर की तरफ तो देखा जाए तो फ्यूचर इससे भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। वो कैसे? मेटावर्स में मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आ भी रही होगी, कि कैसे मेटावर्स आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। वो चीज़ें जो सारी फिजिकल होती थी, जो मीटिंग्स फिजिकल होती थी, कॉन्फ्रेंस कॉन्सर्ट, सारी चीज़ें जो फिजिकल होती थी और आप फिजिकली आपको उधर प्रेजेंट होना पड़ता था, अब वो आप अपने घर के सोफे पे बैठ कर बिना कोई सूटेड वूटेड हो के आप जो है ना वो चीज़ें जो है ना अटेंड कर सकेंगे अपने अवतार के थ्रू। डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन आपको इससे आइडिया होगा कैसे फ्यूचर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रही है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, कि इसमें आप जो है ना स्पेसेस खरीदिए, वहाँ पे लैंड खरीदिए, प्लाजा खरीदिए, और जब बाद में मेटावर्स एक दफ़ा लॉन्च हो जाएगी तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वो रेंट आउट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वो सेल आउट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगेन जैसे क्रिप्टो करेंसी नई नई आई थी, लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, लोगों का इसके बारे में बिलीफ भी नहीं था, लेकिन वो लोग अब पछता रहे हैं जिन्होंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं की, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली वो इस टाइम पे मौजें कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मेटावर्स भी वो फ्यूचर है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसेस खरीद के। उसके बाद अगर देखा जाए तो NFTs पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी यहाँ पे आई होगी। देखें, NFT अगेन एक इन्वेस्टमेंट सोर्स है। कैसे कि आप NFTs क्रिएट करते हैं या NFTs परचेज करते हैं और उसके बाद आपकी NFTs को ख़रीदा जाता है। जैसे ट्विटर की
फर्स्ट ट्वीट जो किया गया था वो परचेज़ हुई, मोनालिसा की पेंटिंग परचेज़ हुई डिजिटलाइज, एक वो छोटा सा जिफ परचेज़ हुआ मोंकी का। देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने आज से 10 या 15 साल पहले कभी सोची भी नहीं होंगी कि आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ऐसा ऐसा एडवांसमेंट की तरफ लेकर जा रही है। फ्यूचर चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट का। वो दौर गए जब आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, या उसके शेयर्स खरीदने के लिए, या फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्यूचर में। अभी तो ये मेटावर्स आ रही है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ऐसा ऐसा अपनी इन्वेस्टमेंट को इजीली घर बैठकर यूटिलाइज कर सकेंगे और उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? एक अच्छे गाइडलाइन की, एक अच्छे गाइड की जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सके कि आपने कहाँ पे और कैसे और किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की अश्योरिटी के लिए या प्रॉफिट की अश्योरिटी के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में पुट इन हो रही है। फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे जो पास्ट इन्वेस्टमेंट का क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर कैसे चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और टेक्नोलॉजी के क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें आप कोई एडिशन करना चाहते हैं, मेरी वीडियो में आपको लगता है कोई चीज़ कम रह गई है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।